नमस्कार। एक सवाल है, क्या भक्ति जैसी गहरी पर्सनल फीलिंग को एक साइंटिफिक तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? सुनने में शायद अजीब लगे, है ना? पर आज हम 16वीं सदी के एक ऐसे ही वैदिक ग्रंथ की बात करने वाले हैं जिसने ठीक यही करने की कोशिश की। और इसकी शुरुआत होती है इस ग्रंथ को लिखने वाले की कहानी से, जो खुद में ही बहुत असाधारण है। सच तो यह है कि उनकी यात्रा को समझे बिना इस ज्ञान को समझना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, इस ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु के जो लेखक हैं वो कोई जन्म से साधु संत नहीं थे। वो तो 16वीं सदी के बंगाल में एक बहुत ऊंचे पद पर थे, एक सरकारी मंत्री जिनका नाम था दबीर खास। तो जरा सोचिए, उनकी जिंदगी ने कैसा मोड़ लिया। एक तरफ सियासत की ताकत, बेशुमार दौलत, और फिर एक मुलाकात के बाद सब कुछ छोड़कर वैराग्य और सिर्फ भक्ति और ज्ञान से भरा जीवन। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और अपना पद छोड़ने से पहले भी उन्होंने दुनिया के सामने एक मिसाल रखी। अपनी सारी दौलत को उन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से बांटा, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब आधा हिस्सा, उन्होंने आध्यात्मिक कामों के लिए दे दिया। तो सवाल ये है कि उन्होंने 17 साल लगाकर आखिर लिखा क्या? खैर, उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ तैयार किया जिसका नाम ही उसकी गहराई बता देता है। इस किताब का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, मतलब भक्ति के अमृत का महासागर। ये किताब कई वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है और इसका स्ट्रक्चर भी एक महासागर की ही तरह है, जिसके 4 मुख्य हिस्से हैं, जैसे 4 दिशाएं होती हैं। और फिर हर हिस्से में है लहरें, यानी चैप्टर्स, जो भक्ति के हर एक पहलू का, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर सबसे ऊंचे स्तर तक एक एक करके विश्लेषण करते हैं। ये किसी साइंटिफिक स्टडी से कम नहीं है। तो इस विशाल महासागर के बिल्कुल शुरुआत में ही रूप गोस्वामी एक बहुत ही सटीक और गहरी परिभाषा देते हैं, जो इस पूरे ग्रंथ की नींव है। इस सवाल का जवाब देने के लिए वो अपना खुद का एक श्लोक लिखते हैं, जिसमें पुराने सभी शास्त्रों का सार आ जाता है। अब यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। वो इस परिभाषा को 2 अलग अलग तरह के लक्षणों या कैरेक्टरिस्टिक्स में तोड़कर समझाते हैं। वो एक बहुत ही कमाल का फर्क बताते हैं कि भक्ति असल में अपने अंदर से, अपने कोर में क्या है, जिसे वो चीनी की मिठास कहते हैं, और वो कौन सी बाहरी चीजें हैं जो बस उसकी पहचान में मदद करती हैं, जैसे घर पर बैठा कौवा। मतलब एक है चीज का स्वभाव और दूसरा है बस एक बाहरी संकेत। तो चलिए पहले भक्ति के कोर इंग्रेडिएंट्स यानी उसके स्वरूप लक्षण को समझते हैं। वो 2 चीजें जो शुद्ध भक्ति का असली सार हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि शुद्ध भक्ति सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक एक्शन है। शरीर, मन और वाणी से लगातार की जाने वाली एक सक्रिय सेवा। ये सिर्फ मानना नहीं, बल्कि करना है। और दूसरा आवश्यक तत्व है इरादा, मतलब जो भी सेवा की जा रही है उसके पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ भगवान को खुश करना होना चाहिए। सोचिए, गलती से किसी को खुश कर देना और जानबूझकर किसी की खुशी के लिए कुछ करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ इरादा ही सब कुछ है। अच्छा, अब बात करते हैं बाहरी शर्तों की। वो घर पर बैठे कौवे जो भक्ति को शुद्ध बनाने के लिए जरूरी हैं, इन्हें कहते हैं तटस्थ लक्षण। इसका मतलब यह है कि सेवा के पीछे कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जीरो। ना तो दुनिया के सुख सुविधा की इच्छा और ना ही मोक्ष पाने की इच्छा, क्योंकि ये दोनों ही इच्छाएं कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए हैं। भक्ति में एकमात्र इच्छा सेवा करने की ही हो सकती है। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। क्या इसका मतलब है कि एक भक्त कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांग सकता, यहाँ तक कि अपनी जान बचाने के लिए भी? नहीं, ग्रंथ में इसका बहुत ही बारीक जवाब दिया गया है। देखिए, ग्रंथ 2 तरह की इच्छाओं में फर्क करता है। एक है अभिलाषा, जो किसी पल में उठने वाली इच्छा है, और दूसरी है अभिलाषिता, जो हमारी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, हमारी सबसे गहरी इच्छा। इसे समझाने के लिए रानी द्रौपदी का उदाहरण दिया जाता है। उनकी अभिलाषिता यानी जीवन का मकसद हमेशा कृष्ण की सेवा करना था, लेकिन जब उन पर जानलेवा संकट आया तो उस एक पल में उन्होंने अपनी रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारा। ये एक क्षणिक व्यक्तिगत इच्छा थी, एक अभिलाषा। तो भक्ति रसामृत सिंधु का सार यही निकलता है कि हाँ, कर्म करना, एक्शन लेना तो जरूरी है, लेकिन किसी भी काम को शुद्ध भक्ति क्या चीज बनाती है? वो है आपकी जिंदगी का सबसे गहरा इरादा। एक ऐसा इरादा जिसमें अपने लिए कुछ पाने का कोई और मकसद ना हो। आखिर में यही इरादा ही पवित्रता को तय करता है।